सारा बिखरा पड़ा सारा। लड़की की शादी के लिए तो 10-20 हजार रुपया जोड़ जोड़ के बेटा ने अलमारी में रख लागी। शादी में चढ़े थे जो मेरे सास ससुर ने चढ़ाए थे वो सब चोरी हो गया। इनकी चैन अंगूठी थी, मेरी अंगूठी, मंगलसूत्र, सेट, हार सब चोरी हो गया। नगद भी चोरी? हाँ, 1.5 से 2 लाख नगद चोरी हुआ है। मेरी लड़की की शादी का प्रोग्राम कर रहे थे हम अप्रैल में या मई में। उसके लिए जोड़ तोड़ करके पैसा भी रख रहे थे, उसकी चीज़ भी बनाई हमने। ताड़े लगा के बाहर का और मैंने चाबी यहाँ रख दी, यहाँ पे बरामदे में। तो सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ, कोई कहाँ पड़ा, बटुए कोई कहीं पर पड़े हैं, क्या पता लगा। अब मेरी तो चीख निकल गई एकदम से। घर में ताला लगा हुआ था, जो कि ताला तोड़कर अंदर चोरों ने चोरी करी है और हम उस टाइम पे बाहर थे। उसने ऊपर आके देखा तो ऊपर भी ताला लग रहा था और ताला तोड़ के हमें ताला भी नहीं मिला है। वो ताला भी अपने साथ लेके गया है, हमें सबूत भी नहीं मिला है कि वो ताला उसने तोड़ा है, खोला है या उसके पास चाबी थी। चोरों को पता लग गया कि घर में कोई नहीं है और 10 मिनट में 20 से 25 लाख की चोरी कर। बिल्कुल मैम, ताला तोड़ा हुआ नहीं है। अब उन्होंने मेरी चाबी से खोला है ढूंढ के या मास्टर की से खोला है, कैसे खोला है वो हमें नहीं पता। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त शादरा के चंद्रलोक इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। देखिए, बताया जा रहा है कि यहां पर खाली घर में जो है, जब कोई उस वक्त मौजूद नहीं होता, तभी कुछ चोर बदमाश जो है इस घर में घुसते हैं। और यहाँ पर जो मेरे पीछे आपको अलमारी नजर आ रही है, यहाँ पर आपको ये अलमारी बिल्कुल सही हालत में नजर आ रही होगी। दरअसल यहाँ पर पहले अलमारी का ताला तोड़ा जाता है और उसके बाद जो है लॉकर में से सारे जेवरात और कैश जो है वो लेकर चोर चंपत हो जाते हैं। इस चोरी को करने में जो है चोरों को ज्यादा टाइम भी नहीं लगा और यही हैरानी की बात है कि वो चोर जो है सीधा इस घर में घुसते हैं, चोरी कर कर निकल जाते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। अभी फिलहाल जो है चोर कितने थे, कहां से आए, कैसे आए थे, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि अभी जो है पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है और उसी से पता चलेगा कि आखिर कितने लोग थे और चोरी कैसे हुई। यहाँ पर मेरे साथ परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जुड़ते हैं और चोरी कब हुई, कैसे हुई, कितने की चोरी हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि 20 से 25 लाख की चोरी जो है इस घर की हुई है, लेकिन इन्हीं से जुड़कर जो है हम सारी जानकारी लेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैम मोनू। सर, क्या हुआ था और कब की घटना है? मैम ये घटना है समथिंग 12 से 12:30 बजे के बीच। दोपहर की बात कर? हाँ जी, हाँ जी जी। तो कुछ पता चला कितने चोर थे, कैसे घुसे थे घर के अंदर? मैम अभी तो फिलहाल में कुछ ऐसा पता चला नहीं है, बट अभी दिल्ली पुलिस वाले कर रहे हैं जाँच। तो यहाँ पर ये घर खुला हुआ था या फिर घर का ताला तोड़ा गया है फिर वो अंदर घुसे हैं? मैम घर में ताला लगा हुआ था, जो कि ताला तोड़कर अंदर चोरों ने चोरी करी है और हम उस टाइम पे बाहर थे। हम उस टाइम चाणक्यपुरी के समथिंग थे, उधर ही आसपास थे। तो जैसे कि हमारे पास 12:46 के पास आसपास फ़ोन आया था मेरे भांजे का, तो उसने हमें सूचना दी थी चोरी की। अच्छा, तो यहाँ पर उस वक्त घर में कोई नहीं था। फैमिली में वैसे कितने लोग हैं? फैमिली में मैम मदर, फादर और मेरा भांजा और हम दोनों और तो बच्चे। सभी बाहर थे उस वक्त? हाँ जी, हाँ जी, सभी बाहर थे। पापा मेरे बेटे को लेने गए हुए थे, मदर मेरी बेटी को। सर, क्या लग रहा है कि कितने समय में चोरी हुई है, कितना समय लगा होगा चोरों को? चोरी मैम 10 मिनट के आसपास में सब कुछ चोरी कर गया, मतलब पूरी चोरी हो गई। चोर जो आप लोगों को जानता भी नहीं है, वो 10 मिनट में चोरी कैसे कर सकता है? मैम ये तो हैरानी की बात ये है। तो मैम देखो, किसी ने सूचना दी है घर में कि, क्योंकि हम भी सुबह 10 बजे निकल गए थे और उसके बाद भी फिर उनको पता था कि घर में मतलब मम्मी पापा हैं। अब वो 12:05 पे पापा निकले हैं, 12:15 पे मेरा भांजा निकला है और मम्मी थोड़ा धूप वूप सेक रही थी अपना बाहर। चोरों को पता लग गया कि घर में कोई नहीं है और 10 मिनट में 20 से 25 लाख की चोरी कर। बिल्कुल मैम, 10 से 15 मिनट में। पुलिस किस वक्त पहुंची थी फिर? मैम फिर उसके बाद मैं 1:45 बजे के समथिंग आया था। उसके बाद मैंने कंप्लेंट करी, पुलिस वाले आ गए थे 20 मिनट के अंदर। 20 मिनट में वो आ गए? हाँ जी। तो सबसे पहले घर में एंट्री किसने ली थी और किसने आपको बताया था? आपके भांजे ने? फादर ने ली थी ऊपर एंट्री। वो थोड़ा बच्चों के कपड़े वपड़े उतारने आए थे, स्कूल की ड्रेस वगैरह चेंज करने आए थे। तो इतने में अंदर गए वो, तो उन्होंने देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ था। अच्छा, पूरा यही कमरा है आपका, क्योंकि पूरा फ्लोर आप ही का बताया जा रहा है, तो इसी कमरे में चोरी? हाँ जी, हाँ जी, इसी कमरे में हुई है।
मतलब मैम चोर को पूरी जानकारी थी कि इसी कमरे में घुसना है और यहीं चोरी करनी है। नहीं, हो सकता है वो नीचे भी ताला लग रहा था, नीचे हमारे डॉग रहता है, हो सकता है वो वहाँ भी चोरी करने आया हो, डॉग की वजह से डर गया हो, उसने ऊपर आके देखा तो ऊपर भी ताला लग रहा था और ताला तोड़ के हमें ताला भी नहीं मिला है, वो ताला भी अपने साथ लेके गया है, हमें सबूत भी नहीं मिला है कि वो ताला उसने तोड़ा है, खोला है या उसके पास चाबी थी। तो उसने नीचे का सबूत जो मेन गेट है वो बंद ही रहता है। नहीं, मेन गेट खुला रहता है क्योंकि ऊपर हमारे रेंट पे रहते हैं, तो नीचे का जो मेन गेट है जीना एक ही है, सारे ऊपर भी रहते हैं तो वो खुला रहता है तो दिन खुला में भी रहता है, उनके लिए तो बहुत आसानी हो गई फिर घर में घुसने की। हाँ जी। तो आप कह रहे ताला गायब है, तो अगर ताला तोड़ा होगा तो ऊपर नीचे किसी को तो सुनाई दिया होगा। नहीं, हमने ऊपर भी पूछा है जो रहते हैं, उन्होंने बोला हमें आवाज़ ही नहीं आई, ना ताला टूटने की, ना घर में आवाज़ आई शोर शराबे की। उन्होंने जो भी करा है आराम से करा है, या हो सकता है ध्यान ना दिया हो क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता था ऊपर किसी को कि हम घर पे नहीं हैं या बाहर गए हुए हैं। क्या क्या चोरी हो गया मैम आपका? मैम, मेरे जो शादी में चढ़े थे, जो मेरे सास ससुर ने चढ़ाए थे, वो सब चोरी हो गया। इनकी चैन अंगूठी थी, मेरी अंगूठी, मंगलसूत्र, सेट, हार, सब चोरी हो गया। नगद भी चोरी हुआ है? हाँ, 1.5 से 2 लाख नगद चोरी हुआ है। और आसपास सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं? हाँ जी, आसपास लगे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। अभी पुलिस कर रही है जांच पड़ताल उसकी भी कि कुछ फुटेज में आ जाए। कल दोपहर की घटना है लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं लगा है कि चोर कितने थे, कैसे एंट्री ली और कितना वैसे चोरी हुआ। अभी तक कुछ पता नहीं चला। और कुछ भी चोरी हुआ है या फिर ज्वेलरी या नकद के अलावा कुछ और? ज्वेलरी और नकद चोरी हुआ है। बाकी पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है? वो तो यही बोल रहे हैं कि देख रहे हैं, पर उनका शक यही है कि किसी जानकार का काम है ये, चाहे या तो आपका कोई खास है, क्योंकि आधे घंटे के अंदर अंदर कोई इतनी जल्दी चोरी करके नहीं आ सकता। जैसे कि कहा जा रहा है कि आधे घंटे से भी कम समय लगा है उन चोरों को अंदर घुसने में और सारा सामान निकालने में। हाँ, आधे घंटे से भी कम, क्योंकि 12 बजे मेरी सास आई थी ऊपर, उन्होंने चेक कराया सारा, लाइट वाइट बंद करके गई हैं, उसके बाद गई हैं और 12:30 बजे ऊपर आई हैं तो देखा सारा खाली था, सब मतलब सारा। अलमीरा की हालत भी बिल्कुल सही नजर आ रही, कोई तोड़ा फोड़ी इसमें नहीं हुई है, जैसे कि लग रहा है कि बहुत आराम से अलमारी खोली और सारा सामान लेके। हाँ, अलमीरा का ताला टूटा हुआ नहीं है। मैं चाबी जहाँ छुपा के जाती हूँ, मैं वहीं से मेरी चाबी वहीं मिली है और मैंने चाबी लगाई है तो सारा ताला ठीक है, ताला तोड़ा हुआ नहीं है। अब उन्होंने मेरी चाबी से खोला है ढूंढ के या मास्टर की से खोला है, कैसे खोला है वो हमें नहीं पता। तो यहाँ पर सिर्फ घर में जब वापस आए तो उसके बीच का अगर समय गिना जाए तो आधे घंटे से भी कम का है और उसी में उन्होंने चोरी करके वो चले। हाँ जी, आधे घंटे से भी कम में करी है। आस पड़ोस में किसी ने देखा किसी अनजान को आते जाते या फिर आपके घर में घुसते हुए? नहीं, आस पड़ोस तो सब मना ही कर रहे हैं, कह रहे हैं हम यहाँ पे तो इतने लोग आते हैं, वो ध्यान भी नहीं देते हैं क्योंकि रेंट पे रहते हैं ऊपर, तो ध्यान भी नहीं देते कौन आ रहा है कौन जा किसी रहा ने देखा भी होगा तो लगा होगा कि किराएदार है तो ऊपर चले गए। है। हाँ। तो क्या मांग है मैम आपकी और अभी पुलिस की कार्रवाई किस तरीके से चल रही है? अभी तो मैडम कल ही हुआ है ये, तो अपनी तरफ से वो भी कोशिश कर रहे हैं पूरी, CCTV फुटेज भी निकाल रहे हैं वो कि पता चल जाए कहीं से। अभी तो कुछ पता चला नहीं। इस घर में चोरी का पता जिनको सबसे पहले चला वो शख्स मेरे साथ मौजूद है। सर, जब आप घर के अंदर घुसे क्या चीज़ देखी आप? मैंने बच्चों को लेकर आया हूँ मैं यहाँ पे 12:35 पर, तो मैं 5-7 मिनट फिर यहाँ पर रहा। यहाँ रहने के बाद मैंने सोचा कि बच्चों के जो बैग हैं इनको मैं ऊपर ले जाऊँ। ऊपर ले जाने के बाद इनको कपड़े पहना दूँ ऊपर जा कर के। तो जब मैं ऊपर गया तो मैंने सबसे पहले बेड जो था उसका गद्दा वो उल्टा पड़ा था, ऐसा उल्टा पड़ा था। मैंने कह रहा, मैं फिर नाती को मैंने आवाज़ मारी, अरे वंशु हाँ भाई ये बेड का ये कैसा पड़ा है और कैसा ये वो दरवाज़ा खुला पड़ा है, ये दरवाज़ा खुला खोल रखा है। अच्छा, उस वक्त ताला नहीं था दरवाजे पर? हाँ, ताला लगे हुए थे, तोड़ दिया उन्होंने। ताला मिला वहाँ पर आसपास? नहीं, ताला नहीं मिला अब तक भी। तो मैं बैग को लेकर वहाँ गया, मैंने कहा उनसे, अब भैया ये बेड उल्टा पड़ा है, ताला भी नहीं है इसके अंदर, वो दरवाज़ा खुला पड़ा है। जब मैंने देखा भाई उसकी तरफ, तो सारा सामान तितर बितर हो रखा था। हाँ। तब आपको शक हुआ कि कुछ हो रहा है? उसकी तरफ देखा, अलमारी की तरफ, तो सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ, कोई कहाँ पड़ा, बटुए कोई कहीं पर पड़े हैं, क्या पता लगा। अब मेरी तो चीख निकल गई एकदम से।
तो उस वक्त आपको पता चला कि घर में चोरी हुई है? हाँ, उस टाइम मुझे ये पता चला भाई इस पर घर में चोरी आ गई, किसी ने करा है जरूर। जबकि 15 या 20 मिनट हुए होंगे हमें। 15-20 मिनट के लिए आप बाहर गए थे, बच्चों को लेने गए थे स्कूल बच्चे को लेने, तो 15-20 मिनट में हम यहाँ आ गए। आने के बाद तुरंत फिर मैं ऊपर गया था। उसके बाद कोई कहीं सामान पड़ा, बटुए वटुए कहीं पड़े हैं, अलमारी के ताले वाले वे टूटे पड़े हैं, खोल रखे हैं, सारा काम इधर उधर फेंक रखे उन्होंने। सर, क्या कुछ लग रहा है आपको, क्योंकि 15 मिनट में चोरी हो जाना ये तो ऐसा है कि कोई अनजान को तो पता हो ही नहीं सकता कि कहाँ पे क्या चीज़ रखी है। हाँ जी। यहाँ पर भी एंटर नहीं किया होंगे चोर, यहाँ पे सब सही है? हाँ, यहाँ पर सही। तो बाहर का मैं ताला लगा कर गया था जी और वो ताला भी मैंने खोला। फिर यहाँ से चाबी लेके गया हूँ मैं ऊपर। जी। अब भाई मैं बच्चों के बैग रखूँगा, वहाँ जाके देखा तो ताला भी नहीं है और दरवाजे खुले पड़े हैं बिल्कुल ही। उसके बाद मुझे एहसास हुआ भाई किसी ने चोरी वोरी कर ली। फिर मेरी चीख निकल गई वहाँ पे, बहुत बुरी। तो परिवार को फिर बताया आपने? फिर मैंने लड़का नाती है उसको आवाज़ मारी, अरे भैया वंशु ने कहा हाँ भैया कि चोर दरवाजे खोल कर गया ना। और चाबी तो मेरे पे ही है, तो ये दरवाजे कैसे खुले? कहने लगे वो आके वो भी रोने लगा। फिर जब मैं रो रहा तो वही मेहनत की कमाई ऐसे चुरा कर ले गए चोर। मेरी लड़की की शादी का प्रोग्राम कर रहे थे हम अप्रैल में या मई में। उसके लिए जोड़ तोड़ करके पैसा भी रख रहे थे, उसकी चीज़ भी बनाई है हमने, बस चलो उसके काम आ जाएंगी। मतलब चोरों को पता था शादी का घर है तो यहाँ पर चोरी कर। हाँ, उसने पता चल गई होगी उन्हें कैसी ना कैसी। तो किसी पे शक आपको? यहाँ मेरे को किसी पे शक नहीं हो रहा जी। मैं ऐसी किसी की झूठ तूफान बात कह दूँ, क्या फ़ायदा करने से? कोई फ़ायदा नहीं है। अभी कुछ पुलिस को पता चला इसके बारे में, चोरी के बारे इसको तो अभी कोई पता नहीं चला, वे ढूंढ तो रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं। एक आयु कौन है वो 25 तारीख को आएगा यहाँ पे। 25 तारीख में क्या रखा? कुछ नहीं रखा यहाँ। चोरी को जब इतना टाइम हो जाएगा तब आईओ साहब यहाँ पर आएंगे? आएंगे जब आएंगे। अभी कहाँ है आईओ साहब? अभी आए नहीं है, तब से नहीं आया, जब से आया नहीं ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर लापरवाही किस कदर बढ़ती जा रही है। चोरी जो है अभी हुई है और यहाँ पर आईओ साहब का कहना है कि हम 25 तारीख को आएंगे। 12 बजने में 10 मिनट है, मैं ऊपर गई हूँ, मैंने ये बत्ती बुझाई है, बत्ती बुझा के मैंने वो सारे में चेक करके मैं खुद ताला लगा के आई हूँ, लॉक लगा के मैंने चाबी यहाँ रख दी है। एक ही चाबी है उस ताले की? एक ही चाबी है उसकी। वो चाबी आपके पास थी? वो चाबी मैं ताला लगा के बाहर का और मैंने चाबी यहाँ रख दी, यहाँ पे बरामदे में ही। फिर मैं उसे लगा के ये बच्चे उनको लेने गए हैं, मेरे देवता गया और ये गए हैं। तो ये कहने लगे, मैं कहने लगी चल मैं भी चल रही हूँ साथ में। ये कि ये थोड़ी सा आगे निकल गए। तो इतने में मैं कह ली मेरे को थोड़ी सी परेशानी हो रही है, खांसी जुकाम ठंड से हो रही है। तो मैंने सोच मन के लिए 2 मिनट में 5 मिनट में बैठ गई धूप में ही। धूप से बैठ के मैं 5 मिनट के मैंने आटा गूंद के गई। मैं कहा रोटी बनाऊंगी। घर से कितनी दूर थे आप? ये यहीं पे ही। आपने देखा था आते जाते? नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं हो। फिर मैं आई हूँ, बस 10 मिनट भी नहीं लगे मुझे तो। फिर मैं ऐसे घूम के आई हूँ, ये सामने बैठी मैं इधर ही बैठ के मैं ऐसे आई हूँ। ऐसे आके फिर वो सब्जी वाला खड़ा, मैं कह लगी भैया मुझे आधे किलो गाजर दे दे और मुझे आधे किलो वो दे दे, ये 1 किलो अदरक दे दे, आधे किलो मुझे गाजर दे दे सब्जी के लिए। क्या लगा आंटी जी आप सब्जी और अदरक को छोड़ो, आपके घर में तो हल्ला मच रहा है, रो राट मच रहा है, क्या होगा? जब मैं भगी आई, मैं कह रही कि मैं तो अभी गई हूँ, 5 मिनट हुए मुझे तो। अरे क्या होगा? मैंने सोचा मेरे पोती पोता गिर पड़े, चोट लगी, रो राट मच रहा। और मुझे पता नहीं ऐसी डकैती पड़ जाएगी। पहुंचे और सब गायब, सारा बिखरा पड़ा सारा। लड़की की शादी के लिए तो 10-20 हजार रुपया जोड़ के बेटा ने अलमारी में रख
मेरी सारी बेटी की बहू की मैंने 40 साल के पैसे वो चीज बना के शादी में सारी चढ़ाई, मैं क्या कर गई बेटी की भी बरत हूँ। बेटी की शादी के लिए मैं कर रही बेटा। आज हम लड़के देखने जाते मैंने आज लड़के की फोटो भेजी, लड़के वाले के दौर है जो बीच में नु कह रहा मुझे फोटो भेज दे आंटी। थे ये अपराधों के लिए तो बहुत ज़्यादा शादरा का नाम सबसे आगे है, लेकिन अब यहाँ पर चोरी की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि जैसे ही नया साल शुरू हो गया है, उत्तर पूर्वी दिल्ली जो है अपराधों का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर चोरियों के साथ साथ जो है अपराध और मर्डर जो है लगातार सामने आ रहा है। अब यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं, आधे घंटे से भी कम समय में चोर यहाँ घुसते हैं और करीबन 20 से 25 लाख की चोरी कर कर यहाँ से फरार हो जाते हैं। अब इसमें हम दिल्ली पुलिस की नाकामयाबी कहे या क्या चीज़ कहे वो आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि शादरा इलाका बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। अब यहाँ पर जो आपको अलमारी की दशा नज़र आ रही है, आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जितना भी पैसा या जेवरात रखे हुए थे सभी यहाँ से गायब हो चुके हैं। आप खुद सोचिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो है 20 से 25 लाख क्या कीमत रखती है। मेहनत का पैसा इस तरीके से गायब हो रहा है कि लोग अब दिल्ली में रहना ही नहीं चाहते हैं। दिल्ली की ये दशा हो चुकी है। अब यहाँ पर फिलहाल जो है दिल्ली पुलिस यहाँ पहुंची है और अब सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, और अगर हम तक पहुंचती है सीसीटीवी कैमरा तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात है कि इन लोगों का सामान कब तक इन लोगों को मिलेगा। बाकी पूरी खबर आप तक पहुँचाइए। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।